सोच रही है कि ये राहुल नहीं है, ये तूफान है। वो डर रहा है, हिंदुस्तान को एक करने के लिए ये तूफान आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, नॉर्थ को साउथ से ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तमिल को हिंदी से ये भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से करने। जी, हिंदुस्तान आज राशन पर अगर 1000 रुपये खर्च किया जा रहा है तो प्रचार पर 5000 रुपये खर्च किया जा रहा है। देश पर जो 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 140 लाख करोड़ रुपए कर्जा पहुंच गया। आप इसको विकास समझते हैं? तो ये चैनल है बहुजन संस्कृति, इतना शानदार चैनल है कि इसने पूरे राजस्थान में अलग जगह है। आप आगे से आगे देखेंगे, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और देखिए, मैं यकीन मानिएगा, कल उस गांधी ने हिंदुस्तान को आजाद कराया था, आज ये गांधी हिंदुस्तान को तानाशाही की जंजीरों से आजाद कराने। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं मौजूद हूं। कोटा पहुंचने वाले हैं हम लोग। लगातार राहुल गांधी चलते जा रहे हैं और उनके साथ हज़ारों की संख्या में जो हुजूम है वो भी चलता जा रहा है। गांव से लोग जुड़ते जा रहे हैं और राहुल गांधी के साथ चलते जा रहे हैं। बच्चे, महिलाएँ, बुजुर्ग, उसमें सभी लोग शामिल हैं। हमारे साथ अभी एक मैम है जो कि भारत जोड़ो यात्रा में ही, रूबी खान जी हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में एज अ भारत यात्री सफ़र कर रहे हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे आपका सफ़र कैसा जा रहा है, क्या क्या अनुभव हो रहा है आपको? आप गांव-गांव से गुजर रहे हैं, लोग क्या फीडबैक है मैम लोगों का? क्या वाकई जो जनता आ रही है, क्या वो रियल जनता है या बीजेपी वाली जनता है? मैम देखिए, हम 7 स्टेट्स क्रॉस कर चुके हैं, 2200 किलोमीटर्स के अराउंड हम क्रॉस कर चुके हैं। राजस्थान हमारा 8वां स्टेट है और ये मेरा होम स्टेट है। अच्छा। जी हाँ, मैं जयपुर राजस्थान को बिलोंग करती हूँ। और मगर मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए, राजस्थान का अपना खूबसूरत रंग है, प्यार है, मोहब्बत है। मगर जो 7 स्टेट्स हम कवर करके आए हैं, यकीन मानिएगा, जब हम कन्याकुमारी पहुँचे थे तो मुझे खुद को नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये कैसी यात्रा है। हाँ, ये पता था कि राहुल के संग चलना है, हिंदुस्तान को एक करना है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। लेकिन जिस मैग्नीट्यूड पे ये यात्रा पहुंचेगी, लोग जो मोहब्बत, जो प्यार, जो इज्जत, जो पलक पावड़े हमारे लिए बिछाएंगे, उसका मुझे रत्ती भर अंदाजा नहीं था। मेरा पहला कदम जो कन्याकुमारी से चला था, प्लस अभी जो कदम चल रहे हैं, यकीन मानिएगा, इतने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस यात्रा को मिला है कि ये यात्रा नहीं, ये यज्ञ है। और ये सुनामी, मैं कहना चाहूँगी कि ये सुनामी की तरह हिंदुस्तान की हवा को बदलने जा रही है। यकीन मानिएगा, कल उस गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, आज ये गांधी हिंदुस्तान को तानाशाही की जंजीरों से आज़ाद कराने फिर हम सब के साथ, देखिए, इस पूरे हुजूम के साथ, इस पूरी मोहब्बत के साथ निकल पड़ा है भारत की सड़कों पर। भारत बताने के लिए कि भारत कल भी एक था, आज भी एक है, हमेशा एक रहेगा। ये फियर साइकोसिस, ये दीवारें, ये बाउंड्रीज काम नहीं करने वाली। हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि हम एक हैं और ये बताने के लिए आदम सड़क से ही रहा है ना कि हिंदुस्तान की जनता तो एक ही है। मैम, आप किस भारत को जोड़ने के लिए चल रहे हैं? संविधान ने तो सभी को एक अधिकार दिए ना मैम, और मोदी सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। मैम बिल्कुल, हम संविधान को बचाने के लिए ही चल रहे हैं। जिस संविधान को ये तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए, नॉर्थ को साउथ से ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तमिल को हिंदी से ये भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से करने। जी, हिंदुस्तान में ऐसी कोई दीवार नहीं है। हमने साउथ में ट्रैवल करा है, जहाँ हम लैंग्वेज नहीं जानते थे उनकी, और हमारे साथ जो कैंप है, कई साउथ इंडियन भाई बहन रह रहे हैं, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते। हम उनसे कहते हैं ये तो बोले वेरी गुड, वेरी गुड, मगर हमारे अंदर एक कनेक्शन है। वो लोग आपके साथ अभी तक चल रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ड्रम वगैरह जो बजा रहे हैं, वो लोग काफी लोग बिल्कुल, वो केरला के लोग हैं। और और हमारा इतना अच्छा कैमराडरी हो गया है, और ये तो हमारे साथ रह रहे हैं। हम जब तमिलनाडु से, केरला से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, हिंदी बेल्ट में तो मध्य प्रदेश में आए हैं, जब हम इन क्षेत्रों से गुजर रहे थे तो यकीन मानिएगा, सड़क पे हमारे पैरों के लिए जगह नहीं थी, फूल इतने थे, लोगों इस्तकबाल के लिए छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज, और वो सिर्फ हमें आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चे हमें प्यार से हाथ पकड़ रहे थे, हाथ मिलाना चाह रहे थे, और जेंट्स हमें कॉन्ग्रेचुलेशन। हम जब निकलते थे तो वो हमें कह नहीं पाते थे, तो वो सिर्फ हमारे लिए तालियां बजाते थे और कहते थे थैंक यू फॉर वॉकिंग फॉर अस। मैम, ये भारत तोड़ो यात्रा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए,
जिनको डर है वो कांप रहे हैं, उनके अपने भरम शीशे की तरह टूट रहे हैं। जब सुनामी आती है तो बहता वही है जो अपने आप को ढीला छोड़ देता है। इस वक्त बीजेपी ये सोच रही है कि ये राहुल नहीं है, ये तूफान है। वो डर रहा है हिंदुस्तान को एक करने के लिए। ये तूफान आगे बढ़ रहा है। हर वो शख्स जिसने हिंदुस्तान के बीच में दीवारें खड़ी करनी चाहिए, मंदिर मस्जिद की, भाषा की, फीमेल जेंडर की, उसको बदनाम करने की। आप देखिए किस तरह से लेडीज को बदनाम किया जाता है। उनके अगर खुदा न खास्ता कोई बेइज्जती होती है तो किस तरह से उनको बेइज्जत करने वालों को वो तो कह रही है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैम आप खुद गवाह हैं, आप मीडिया हैं, कितने सम्मान में वो मैदान में है। मैदान में सिर्फ जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया है उनको छोड़ के मैदान में लाया गया है, मालाएं पहना के। कोई सम्मान में। ये हमारे साथ मथुरा प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं ये भारत यात्री। अच्छा, अभी आपने बोला कि बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में, तो ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको कितना सम्मान दिया गया महिला को। और आपने एक बात और कही थी कि सबका साथ सबका विकास। ये सही बात है कि मोदी जी ने सबका साथ लिया है। मोदी जी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने वोट किया था, लेकिन विकास सिर्फ दो व्यक्तियों का हो रहा है, अडानी और अंबानी का। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, ये सत्यता है। और ये बात ने तो अपनी ताकत पे साइकिल चला करके उन्होंने ये पावर हासिल की है। साइकिल भैया हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो साइकिल चलाने वाले हैं। और जब मोदी जी आए उससे पहले देखो अडानी कहाँ था, और मोदी जी के आने के बाद देखो उसकी संपत्ति में कितना विकास हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विकास सिर्फ दो व्यक्तियों का हो रहा है, अडानी और अंबानी का, क्योंकि वो उसको फंडिंग करते हैं। अरे देश को विश्व गुरु बना दिया है, आप कह रहे हैं सिर्फ अडानी का विकास हो रहा है। आपकी नज़रों में ये लगता है कि देश विश्व गुरु बन चुका है? एक तरफ जो महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके बलात्कारियों को मतलब माफ़ किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ये आपकी नज़र में विकास है? तो हमारे देश के जो नौजवान हैं, आज 50 साल का जो स्तर है उसमें सबसे ज़्यादा महंगा मतलब बेरोजगारी आज है। आप इसको विकास समझते हैं? हमारे देश पर जो 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 140 लाख करोड़ रुपए कर्जा पहुँच गया। आप इसको विकास समझते हैं? नहीं, राशन दे तो रहे हैं किसानों को, और किसानों का कर्जा भी माफ कर रहे हैं। राशन भैया पहले भी वापस राशन पहले भी मिलता था। राशन ये नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार दे रही है, राशन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी दिया जाता था, लेकिन जब प्रचार नहीं किया जाता था। आज राशन पर अगर 1000 रुपये खर्च किया जा रहा है तो प्रचार पर 5000 रुपये खर्च किया। कांग्रेस तो भाषण देती है, काम तो बीजेपी कर रही है। रोजगार किसने बोला? हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हमारे अशोक गहलोत जी ने इंदिरा रसोई योजना अभी स्टार्ट की है। 8 रुपए में हमको खाना मिलता है। जो गांव के जितने भी लोग होते हैं वो शहरों में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था कि एक टाइम का भोजन उनको, ये मान लो सस्ते से सस्ता भी 50 रुपए का तो पड़ता था। लेकिन आज अशोक गहलोत जी ने इंदिरा रसोई हमें 8 रुपए में दी है, और अभी कोटा के अंदर भी कई जगहों पर वो योजना चल रही है। दूसरी चीज़ चिरंजीवी योजना है, उसमें 10 लाख का इलाज फ्री है। पहले की महिलाएं अपने हस्बैंड को कुछ हो जाता था ना, परिवार के किसी भी सदस्य को, या सास या ससुर या नंद वगैरह किसी को भी, तो फिर उनको क्या करना पड़ता था? एक रास्ता होता था, या तो उनको मकान बेचना पड़ता था अपना, या फिर उनको अपने गहने गिरवे रखकर या बेचकर उनका इलाज कराना पड़ता था। लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी ने इतनी अच्छी योजनाएं हमारे प्रदेश में लागू की है, ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे जो नेता है अशोक गहलोत जी है, गर्व से कह सकते हैं। तीसरी योजना है पेंशन योजना। पेंशन योजना बुजुर्गों को उन्होंने 1500, 2000 जितनी भी उनकी एज के हिसाब से उनको पैसा अवेलेबल करवाया है। चौथा है छात्रवृत्ति, जो बच्चों को मिलती है छात्रवृत्ति। छोटे छोटे बच्चे जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में सभी को छात्रवृत्ति अवेलेबल है। दूसरी चीज़ शर्ट, ड्रेस वगैरह, बैग्स वगैरह सब अवेलेबल है। मतलब हमारे राजस्थान में भी बहुत योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम सब कांग्रेसी है और दिल से कांग्रेसी है और मानते रहेंगे। बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। थैंक यू मैम, हमसे बात करने की। देखिए बताइए सर, क्या मैं अशोक जैन हूँ, ये समन्वयक हूँ। मैं लाडूपुरा, जहाँ से आप यात्रा निकाल रहे हैं ना, यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ। चलते चलते बात मैं यहाँ का धीरे चलेंगे, मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ। जल्दी खत्म करेंगे बस। और देखिए, लंबी हो गई। एक ही उल्लू काफी था बर्बादी गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने आज YouTube चैनल के माध्यम से हमारी ये ओरिजिनल बात लोगों को बताई। हम क्या चाहते हैं, भारत के लोग ओरिजिनल चीज सामने आए। आपने देखा है मास कम्युनिकेशन डिवीजन, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो बड़े बड़े
पूंजीपतियों का है, वो हमारी यात्रा को नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग क्यों हमारी यात्रा को दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके माध्यम से सामाजिक सरोकार जनता तक जा रहा है। तो आपको इस पूरी टीम को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं इस चीज के लिए कि आपने हमारी यात्रा की ओरिजिनल स्वरूप को दिखाया। सर, टीवी मीडिया कह रही कि ये जो भीड़ है वो इस वजह से कवर नहीं कर रहे हैं कि ये बुलाई हुई भीड़ है। देखिए, ऐसा है कि कोई भीड़ बुलाई हुई नहीं होती है, ये आप लोगों के छोटे छोटे चैनल के कारण आज लोगों में सामाजिक सरोकार और भारत जोड़ना, नफरत तोड़ने वाली जो बात आ रही है, उससे लोग परेशान होकर के आज हमारी यात्रा में आ रहे हैं। और आप देखो, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। इस यात्रा के अंदर हर व्यक्ति भारत का वो आ सकता है जो भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता है। हर व्यक्ति वो आ चाहता है जो मास कम्युनिकेशन और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल्स की रक्षा करना आना चाहता है। इसमें हर वो व्यक्ति आना चाहता है और आना चाहिए जो नफरतों से भारत को मुक्त कराना चाहता है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने का जो संकल्प लिया है वो आप सब लोगों के लिए, इस संविधान के चारों स्तंभ की रक्षा के लिए उन्होंने लिया है। इस मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। सर, आपने इतना कुछ कह ही दिया है तो दर्शकों को ये भी कहिए कि बहुजन सेंचुरी को जरा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जरा। देखिए, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो ये चैनल है बहुजन संस्कृति, इतना शानदार चैनल है कि इसने पूरे राजस्थान में अलग जगह है। आप आगे से आगे देखेंगे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये नहीं है कि हम कुछ लोगों के लिए राजनीति का काम करें। हमने भारत को जोड़ा है, हमने छोटे छोटे चैनल्स का हौसला बढ़ाया है जिन्होंने हमारी बात को लोगों तक लेकर के गए। हमने आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया है क्योंकि हम भारत को जोड़ना चाहते हैं। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है और अब राजस्थान में हम लोग पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी अभी टी ब्रेक के लिए पीछे रुके हैं। बाकी यात्री धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं क्योंकि जाम बहुत लग जाता है जब राहुल गांधी चलते, लाखों की संख्या में लोग चलते हैं उनके साथ। तो इस वजह से सिक्योरिटी के रीजंस भी हैं, अलग अलग कई सारी कारण हैं जिसकी वजह से। लेकिन राहुल गांधी का जिस तरीके से हवा बन रही है देश में, लग रहा है कि माहौल बदलेगा और 2024 में क्या कुछ बदल सकता है। आप भी हमें जरूर बताएं आपके विचार क्या हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।